एक मुल्क में एक बादशाह रहता था। वो बादशाह दुनिया के सबसे खास सेब के पेड़ का मालिक था। इस सेब के पेड़ पर रोजाना सोने के सेब लगते थे। माली हर रोज सेब की गिनती करके सेब उतारता था और बादशाह के हवाले करता था। एक दिन माली बादशाह को बताता है कि एक सेब गायब है। तो बादशाह गुस्से से कहता है कि सेब चोरी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। इस रात माली ने अपने बड़े बेटे को सेब के दरख्त की निगरानी पर लगा दिया। लेकिन आधी रात के करीब माली का बेटा सो गया और अगली सुबह एक और सेब गायब था। माली ने अगले दिन अपने दूसरे बेटे को सेब के दरख्त की निगरानी पर लगा दिया। माली का दूसरा बेटा भी आधी रात को सो गया। अगली सुबह फिर एक सेब गायब था। माली के तीसरे बेटे ने कहा कि आज की रात मैं सेब के दरख्त की निगरानी करूंगा। आधी रात को माली के बेटे ने हवा में सरसराहट की आवाज सुनी। उसने जब देखा तो वो एक सुनहरी परिंदा था जो खालिस सोने का था। परिंदे ने अपनी चोंच में एक सेब पकड़ा और उड़ान भर ली। माली के बेटे ने फौरन अपने तरकश से एक तीर निकाला और परिंदे का निशाना लगाया, मगर फिर वो तीर इस परिंदे को छूकर गुजर गया और इस परिंदे का एक सोने का पर टूटकर जमीन पर गिरा। वो पर बादशाह के सामने पेश किया गया। मजलिस मशावरत बुलाई गई। सारे वुज़रा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये कहा कि ये सोने का पर सारी सल्तनत से ज़्यादा कीमती है। तो बादशाह ने कहा कि ये एक पर मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे तो पूरा परिंदा चाहिए। इस सल्तनत में कौन ऐसा बहादुर है जो मुझे पूरा परिंदा ला कर दे। माली का बड़ा लड़का इस जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए आगे बढ़ता है। बादशाह कहता है कि बहुत अच्छे, अब तुम मुझे जल्दी से वो परिंदा लाकर दे दो। माली का बड़ा लड़का परिंदे को ढूंढने की तैयारी करता है। जब वो परिंदे को ढूंढने के लिए जंगल में आता है तो उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है। तो वो इस पर तीर चलाने के लिए कमान उठाता है। तो लोमड़ी कहती है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे पता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तुम्हें चाहिए एक सोने का परिंदा, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो माली का लड़का कहता है कि अच्छा, तो बताओ मुझे कि वो सोने का परिंदा कहाँ है। तो लोमड़ी कहती है कि मेरी बात गौर से सुनो। तुम शाम तक एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें दो सराय नजर आएंगे जो कि आमने सामने होंगे। इनमें एक बहुत ही शानदार होगा जबकि दूसरा सराय बहुत ही खस्ता हाल होगा। तुम खस्ता हाल वाली सराय में रात गुजारोगे। माली के लड़के ने इसकी बातों पर यकीन नहीं किया और तीर चला दिया, लेकिन लोमड़ी तीर से बच गई और फिर जंगल की तरफ भाग गई। लड़का अपने रास्ते पर हो लिया। जब वो गांव में पहुंचा तो इसे वहां वैसी ही सराय नजर आई जैसी लोमड़ी ने बताई थी। एक बहुत ही शानदार थी जहां पर लोग गा रहे थे, हंस रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। और दूसरी बहुत ही खस्ता हाल। लड़के ने सोचा कि मैं बहुत ही बेवकूफ़ कहलाऊंगा अगर मैं खस्ता हाल सराय में गया तो वो शानदार सराय में चला गया और अपनी मर्जी से वहाँ खाया पिया, मज़े किए और अपने मुल्क को और परिंदे को भूल गया। वक्त यूं ही गुजरता गया और बड़ा लड़का वापस नहीं लौटा। फिर माली का दूसरा लड़का जाने के लिए तैयार हुआ। इसके साथ भी सब कुछ वैसा ही हुआ। इसे भी लोमड़ी मिली और यही मशवरा दिया। जब वो सराय के पास पहुंचा तो वहां शानदार सराय में इसका बड़ा भाई मौजूद था। इसने अपने भाई को वहीं बुला लिया। वो भी शानदार सराय में चला गया और इसने भी सोने के परिंदे और अपने मुल्क को भुला दिया। फिर यूं ही वक्त गुजरता गया और माली के सबसे छोटे लड़के ने परिंदे को तलाश करने की तैयारी की।
वो भी इसी तरह जंगल में आता है और लोमड़ी इसे भी वही मशवरा देती है। लड़का गांव में पहुंचता है और लोमड़ी के मशवरे पर अमल करके खस्ता हाल झोंपड़ी में रात गुजारता है। सुबह जब वो उठता है तो लोमड़ी फिर से इसे अच्छे मशवरे के साथ वहां मिलने के लिए आती है और इसे कहती है कि तुमने मेरी बात पर अमल किया, अब मैं तुम्हें एक और अच्छा मशवरा देती हूँ। अब तुम सीधा आगे जाओ जब तक तुम महल तक नहीं पहुँचते। जब महल आएगा तो तुम महल के अंदर चले जाना। वहाँ एक कमरे में तुम्हें एक लकड़ी के पिंजरे में सोने का परिंदा मिलेगा। इसके साथ ही एक खूबसूरत सोने का पिंजरा भी होगा। तुम पिंजरे को बदलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा। लोमड़ी बात अधूरी छोड़ देती है। फिर वो महल की तरफ चल पड़ता है। फिर वो महल के अंदर भी पहुंच जाता है। लोमड़ी के कहने के मुताबिक वो कमरा ढूंढ लेता है और सोने के परिंदे को देखकर कहता है, इतने अच्छे परिंदे को इतने खराब पिंजरे में बाहर ले जाना क्या अच्छा लगेगा। वो जैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खुलता है तो वो परिंदा शोर करने लगता है और सोए हुए सिपाही जाग जाते हैं और इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और दूसरी सुबह उसे बादशाह की अदालत में पेश किया जाता है। सब कुछ सुनने के बाद बादशाह इसे मौत की सज़ा सुना देता है। तो वो लड़का कहता है कि ए रहम दिल बादशाह, रहम करें मुझ पर। तो बादशाह कहता है कि एक शर्त पर तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है, अगर तुम मुझे एक सोने का घोड़ा ला दो जो हवा से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ता हो। तुम वो घोड़ा मुझे ला दो तो मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूंगा। लड़का दोबारा सफ़र पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे फिर से लोमड़ी मिलती है। तो लोमड़ी कहती है, देखा, अब तुमने मेरे मशवरे पर अमल ना करने का नतीजा, लेकिन तुम एक अच्छे लड़के हो। सोने का घोड़ा ढूंढने में मैं अब भी तुम्हारी मदद करूंगी। तुम यहाँ से सीधा जाओ, एक महल आएगा जहाँ घोड़ा थान पर बंधा हुआ मिलेगा। पास ही कोचवान सोया हुआ होगा। तुम खामोशी से घोड़ा खोल लेना, मगर याद रखना वहाँ तुम्हें दो काठियाँ नजर आएंगी, एक पुरानी और एक सोने की होगी। तुम पुरानी वाली घोड़े पर रखना, याद रखो सोने की मत लगाना। लड़के ने सब कुछ वैसा ही किया, मगर जब काठी रखने की बारी आई तो लड़के ने सोचा कि मैं इस सोने के घोड़े को सोने की काठी ही दूंगा, क्योंकि ये इसी का हकदार है। जैसे ही लड़का सोने की काठी को हाथ लगाता है तो कोचवान उठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मुहाफिज आ जाते हैं और इसे गिरफ्तार करके कैद कर देते हैं। इसको मौत की सज़ा दी जाती है। वो रहम की दरख्वास्त करता है तो बादशाह कहता है कि अगर तुम मुझे खूबसूरत शहजादी ला दो तो मैं तुम्हें घोड़ा और परिंदा दोनों दे दूंगा। वो फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। रास्ते में इसकी मुलाकात फिर से लोमड़ी से होती है। तो लोमड़ी उससे कहती है कि देखा तुमने मेरे मशवरे पर अमल ना करने का नतीजा, लेकिन तुम एक अच्छे लड़के हो। मैं अभी भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम यहाँ से सीधा जाओ, आगे तुम्हें एक महल नजर आएगा। तुम महल के अंदर जाना, अंदर तुम्हें एक शहजादी मिलेगी। तुम शहजादी का हाथ पकड़कर अपने साथ चलने के लिए कहना, वो तैयार हो जाएगी। लेकिन याद रखना कि शहजादी को बादशाह से इजाज़त मत लेने देना। लड़का महल पहुंचता है। सब कुछ लोमड़ी के कहने के मुताबिक होता है, लेकिन जब शहजादी उससे कहती है कि मैं बादशाह से इजाज़त ले लूं तो वह कहता है कि ठीक है, ले लो। शहजादी जैसे ही बादशाह के पास जाती है और बादशाह को बताती है तो बादशाह उसको गिरफ्तार कर लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी को तब तक नहीं पा सकते जब तक तुम इस चट्टान को 7 दिन में तोड़कर ख़त्म नहीं कर देते, जो मेरी खिड़की से नज़ारा करने में रुकावट बनी हुई है। वो चट्टान इतनी बड़ी थी कि वो इसे 7 दिन तो क्या 7 साल में भी ख़त्म नहीं कर सकता था। 7 दिन बाद बस वो चट्टान का कुछ हिस्सा ही तोड़ पाया था। लोमड़ी फिर से वहाँ आती है इसकी मदद के लिए और इससे कहती है कि देखा तुमने मेरा कहा ना मानने का नतीजा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूँगी।
लोमड़ी उससे कहती है कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा काम करती हूँ। और अगली सुबह चट्टान का नामो निशान तक नहीं होता और बादशाह खुश होकर अपनी बेटी इसे दे देता। लड़का और शहजादी वहां से चल पड़ते हैं। रास्ते में इनकी मुलाकात दोबारा लोमड़ी से होती है। लोमड़ी इनसे कहती है कि तुम शहजादी, घोड़ा और परिंदा तीनों को एक साथ हासिल कर सकते हो अगर तुम मेरे मशवरे पर अमल करो तो। मेरी बात गौर से सुनो। तुम बादशाह के पास जाओ और शहजादी को बादशाह के हवाले करके घोड़ा ले लेना। जैसे ही बादशाह तुम्हें घोड़ा देंगे तुम बादशाह से हाथ मिलाकर रुखसती लेना, फिर शहजादी से हाथ मिलाना और फौरन शहजादी को खींचकर घोड़े पर बिठाकर वहां से निकल जाना। बादशाह तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। इसके बाद तुम दूसरे बादशाह के महल पहुंचोगे और बादशाह को सोने का घोड़ा दोगे। बादशाह जैसे ही परिंदा लाएगा तुम बादशाह से कहना कि तुम इसे पहले देखना चाहते हो कि ये असली परिंदा है भी या नहीं। जैसे ही तुम इसे अपने हाथ में लो फौरन घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाना। बादशाह तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। सब कुछ लोमड़ी के कहने के मुताबिक हुआ। अब लड़के के पास शहजादी, परिंदा और घोड़ा तीनों थे। लड़के ने कहा कि शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे अच्छे सारी कामयाबी मिली। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। लोमड़ी कहती है कि मेरी बात गौर से सुनो। सफर में तुम दो चीजों का ध्यान रखना, फांसी से किसी को मत बचाना और नदी के किनारे मत बैठना। वो शहजादी के साथ सफर करते हुए इस गांव में पहुंचता है जहां वो दो सराय थी। वहां लोगों की भीड़ थी। जब वो जाकर देखता है तो वहां इसके दोनों भाइयों को चोरी के जुर्म में फांसी दी जा रही होती है। वो दोनों चोर बन चुके थे। वो जाकर लोगों से कहता है कि मेरे सारे पैसे ले लो और मेरे भाइयों को छोड़ दो। वो लोग उसके भाइयों को छोड़ देते हैं। भाइयों को फांसी से बचाने के बाद वो फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं। फिर वो जंगल में पहुंच जाते हैं। बड़ा भाई कहता है कि आओ कुछ देर नदी के किनारे बैठकर कुछ आराम कर लेते हैं। वो राजी हो जाता है और लोमड़ी के मशवरे को भूल जाता है और नदी के किनारे बैठ जाता है। इसके दोनों भाई इसे पीछे से आकर नदी में फेंक देते हैं और शहजादी, घोड़ा और परिंदे को लेकर बादशाह के पास महल पहुंच जाते हैं। बादशाह सलामत, हम सोने के परिंदे के साथ शहजादी और सोने का घोड़ा भी लाए हैं। ये सारी चीज़ें हमने बहुत मेहनत से हासिल की हैं। बादशाह बहुत खुश होता है। पूरी सल्तनत में जश्न मनाया जाता है। पर ना तो घोड़ा चारा खाता है और ना ही परिंदा गाना गाता है और शहजादी भी हर वक्त रोती रहती है। उधर छोटा लड़का पानी में गिरने के बाद तैरकर किनारे तक पहुंचता है। लोमड़ी फिर से इसकी मदद के लिए पहुंचती है और इससे कहती है कि तुमने फिर से मेरा नहीं माना, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो लड़के को अपनी दुम की मदद से वहां से निकाल लेती है। लड़का लोमड़ी का शुक्रिया अदा करता है और महल पहुंच जाता है। वो जैसे ही महल के अंदर कदम रखता है तो घोड़ा घास खाने लगता है और परिंदा गाना गाने लगता है और शहजादी भी रोना भूल जाती है। लड़का बादशाह के सामने पहुंचकर पूरी बात बताता है और अपने भाइयों की सारी चालाकी के और कारस्तानी के बारे में बताता है। बादशाह इसके भाइयों को गिरफ्तार कर लेता है। लड़के को शहजादी दी जाती है। बादशाह इसे अपना जानशीन बना देता है और बादशाह की मौत के बाद वो बादशाह बन जाता है और पूरी सल्तनत चैन की जिंदगी गुजारती है।